हाय फ्रेंड्स, आज वोकैब सीरीज का डे 10 है और शुरू करने से पहले आपको बता दूं एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और मी 1 से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन माय कोर्स। फीस बहुत ही नॉमिनल है और साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल अटेंशन मिलेगा। और बाकी अगर कोई भी और डाउट है तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिए ऑन द गिवन नंबर 8806286229। और अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो मेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बिकॉज कॉल में से ज़्यादा कन्वीनियंट है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, पहले वर्ड पे आते हैं। व्हाट इज बीक्वेस्ट? देखिए, बीक्वेस्ट का मतलब होता है किसी को ना अपने विल में वसीयत देना। ठीक है, जैसे अभी रतन टाटा, अभी जैसे को आपका कोई अगर बेटा बेटी जो भी ना रहे, मतलब आपका कोई वारिस ना रहे, तो आप वसीयत अपने किसी के नाम लिखते हैं ना। तो बीक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत लिखना किसी के नाम पे, अपनी लेगेसी, अपना जो भी है, एक तरह से अपना दान दे देना किसी के नाम पे। सो बीक्वेस्ट मीन्स होता है आपकी विल, एक तरह से बोल सकता हूं आपकी विल। ओके, समथिंग लेफ्ट टू समवन इन अ विल। तो आपका जो विल है वो आप किसी के नाम पे लिख रहे हैं, वसीयत अगर किसी को दे रहे हैं, डोनेशन में डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बीक्वेस्ट। ठीक है, ये छीनी हुई चीज नहीं है, ये सीधा आपको दिया जा रहा किसी के द्वारा। ठीक है, चलिए, जैसे एंडोनमेंट, डोनेशन, और अपोजिट क्या होगा इसका? डेट, लाइबिलिटी, एक्विजिशन, एक्वायर किया आपने। ठीक है, अर्निंग, ये आपको सिर्फ मिल रहा है, आपने मे बी इसके लिए कुछ ऑन जरूर किया होगा, लेकिन आपको ये मिल रहा है, उपहार मिल रही है एक तरह से किसी के द्वारा। तो बिक्वेस्ट का मतलब होता है आपकी विल, आपकी वसीयत, आपका एक तरह से दान। ओके, अगला है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब होता है किसी को अकेले, मतलब कोई अकेले हो जाना, अकेला हो जाना। ठीक है, जैसे किसी के, आपको बोलूं मैं तो, माँ बाप के डेथ के बाद जो बच्चे थे वो अकेले हो गए, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो द चिल्ड्रन वेर बिरीफ्ड, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है बिरेफ्ट के लिए, बिरीफ्ड भी अच्छा वर्ड है वैसे, BEREAVD, बिरीफ्ड। ओके, बिरीफ्ड और बिरेफ्ट दोनों यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। ओके, तो the children were bereaved by the death of the, bereft by the death of the by the death of their parents. Okay, so deprived or lacking something, एक्चुअली बोले तो आप अकेले पड़ जाते हैं, या हाँ, अकेला पड़ जाना, इसका मतलब ये होता है अकेला पड़ जाना। ठीक है, आप जब शोकाकुल में चले जाते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे, तो आप दर्द में कब चले जाते हैं? जब अकेले हो जाते हैं। ओके, किसी के चले जाने के बाद, किसी के गुजर जाने के बाद, किसी के चले जाने के बाद अब अकेले पड़ जाए, तो यहां पे बात की जा रही बिरीव्ड, बिरेफ्ट। ओके, डिप्राइव्ड काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए। रॉब्ड, लैकिंग, डेस्टिट्यूट थोड़ा सा गरीबी के सेंस में बात होता है, डेस्टिट्यूट तो वैसे, लेकिन डिप्राइव्ड अच्छा वर्ड है यहाँ पे। एक और अच्छा वर्ड है इसके लिए, डिसोलेट, DESOLAT, डिसोलेट। ओके, चलिए, शी वॉज bereft ऑफ होप आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज, मतलब जो भी ट्रेजिक न्यूज उसने सुनी तो मतलब होप खो चुका था। bereft मतलब पूरी तरह से खोज, मतलब काइंड ऑफ ना, अभी होप रही ही नहीं बिल्कुल, ऐसा। बिसेट, देखो बिसेट का मतलब होता है सराउंड कर देना। अभी आप किससे सराउंडेड है डिपेंड करता है। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, कल ही पढ़ा था हमने, बिलीगर। बिलीगर ये इसका सिनोनिम है, बिलीगर। बिलीगर का मतलब भी होता है सराउंडेड। ओके, तो अबिसेट का मतलब भी होता है सराउंडेड। अब डिपेंड करता है कि आप किससे सराउंडेड है, आप अपनी परेशानियों से सराउंडेड हैं, तो ज्यादा करके इसका भी नेगेटिव कनोटेशन है यहाँ पे। द बिरेफ्ट विडो वॉज बिसेट बाय ग्रीफ, क्या खतरनाक, देखो, द बिरेफ्ट विडो, बिरेफ्ट मतलब जो अकेली है, मतलब उसके हस्बैंड के डेथ के बाद अकेली पड़ गई हो। द बिरेफ्ट विडो वॉज बिसेट बाय ग्रीफ, मतलब बिसेट उसको किसने घेर रखा है? उसको ग्रीफ मतलब परेशानियों ने, और या फिर बोल सकते हो दुख ने उसको घेर रखा है। तो कितना दोनों को इंटररिलेट कर दिया यहाँ पे। तो देखिए, बिसेट का मतलब यहाँ पे होता है आपको घेर करके रखना। बेसिकली किससे घेर करके आप रख रहे हो, किससे, मतलब आप किससे ज्यादा सराउंडेड हो, तो आप दुख से, परेशानी से, इसी से। तो इसका भी नेगेटिव कनोटेशन है, इसके लिए एक वर्ड आपको बताया मैंने, बिलीवर। बिलीवर भी इसका सिमिलर वर्ड है। ठीक है,
अदरवाइज इसको सराउंडेड भी आता है इसके लिए, लेकिन सराउंडेड किससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, जैसे एक और अच्छा वर्ड है इसी के लिए, हाँ सराउंडेड, ठीक है, वैसे सराउंडेड जा सकते हो, सराउंडेड के साथ यू कैन वर्क विथ, ओके। चलिए, द एक्सपीडिशन वाज बेसेट बाय स्टॉर्म एंड फूड शॉर्टेज, वही है कि किससे भाई एक्सपीडिशन किससे परेशान हो रखा था, किससे ज्यादा परेशानी में आ गए थे, स्टॉर्म के द्वारा, चारों तरफ से स्टॉर्म ने उनको घेर रखा था, ओके। एंड आफ्टर दैट दे हैड अ फूड शॉर्टेज। ब्लास्फेमी, ये तो बहुत बार आप पाकिस्तान के सेंस में सुनते होगे। ब्लास्फेमी, देखो ब्लास्फेमस जो लॉज हैं पाकिस्तान के बहुत ही स्ट्रांग है, आप वहां पे कुछ भी बोलो वो सब सह लेंगे, लेकिन उनके अगर तुमने भगवान के ऊपर कुछ बोल दिया तब तो मतलब जाने दो। उनके ऊपर कुछ भी बोल लो, उनके पीएम के ऊपर बोल लो, चल जाएगा एक बार का, लेकिन उनके अगर भगवान के ऊपर तुमने कुछ बोल दिया गलती से, भाई कुछ भी आ गई है ऐसी बात, फिर तो देख लो तुम। हमारे यहाँ पे नहीं कि मतलब कोई भी पिक्चर बन जाए भगवान के ऊपर तो लीनियंटली लिया जाता है, नहीं, वहां पे बहुत खतरनाक लॉज है इसके, ठीक है, सीधा डेथ की बात की जाती है वहां पे, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। तो ब्लास्फेमी मतलब होता है इररेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, बहुत ही दिल से रिस्पेक्ट, रेवर, मैं जैसे बोलूं कि मैं रेवर करता हूं किसी चीज को, किसी पर्सन को, मतलब बहुत दिल से रिस्पेक्ट है मेरी। इररेवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट, ओके। तो यहां पे डिसरिस्पेक्ट किसकी की जा रही है, सेक्रेड थिंग की। अब सेक्रेड थिंग जो भी है, अभी हिंदू में तो भाई सेक्रेड थिंग बहुत सारी चीजें हैं, मंदिर है हमारा, ठीक है, किताबें हैं हमारे बहुत सारी। तो कहने का मतलब वही है कि ब्लास्फेमी मतलब यहाँ पे रिलीजियस कंटेक्स्ट में बात की जाती है, हमेशा यहाँ पे रिलीजियस कंटेक्स्ट में बात की जाती है। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है प्रोफैनिटी, प्रोफैनिटी बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोफेनिटी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलो, सैक्रिलेज भी पूछा जाता है वैसे। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रिलेज मतलब निंदा करना, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इररेवरेंस, ठीक है। इम्पिटी, इम्पिटी तो चलो उतना नहीं, लेकिन 3 वर्ड्स बहुत बार पूछे जाते हैं, यस, ठीक है। चलिए, और अपोजिट क्या होगा इसका, रेवरेंस, डिवोशन, सैंक्टिटी, ठीक है। सैंक्टिटी मतलब आप आदर के साथ जो सैंक्टम है उसकी पूजा करते हैं और बहुत पवित्र है वो, पवित्र मतलब आप उसको फॉलो करते हैं बेसिकली। चलिए, बेलेटेंट, देखो बेलेटेंट का मतलब होता है बहुत ही मतलब रूड तरीके से, थोड़ा अनप्लीजेंट तरीके से, ऑफेंसिव तरीके से आप किसी को बोल दें, ठीक है। बोलते ना मुंहफट, मुंहफट थोड़ा, कभी कभी लोगों को मुंहफट लोग पसंद नहीं आते हैं, ये बात भी सबसे प्रॉब्लम मुंहफट लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हमें मुंहफट लोग पसंद नहीं आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मुंहफट होने नहीं चाहिए लोग, जबकि मेरे हिसाब से मुंहफट लोग आर द बेस्ट वन। तो बेलेटेंट मतलब क्या होता है, बोलते हैं कि जब कभी कभी क्रिकेट में देखने को मिलता है कि बॉलर ने अगर बैट्समैन को थोड़ा सा भी परेशान किया तो बैट्समैन हैज गिवन द बेलेटेंट रिप्लाई, बैट से दिया, बोल के नहीं दिया, बेलेटेंट मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया। तो बेलेटेंट एक तरह से वही होता है जो मुंहफट होता है बहुत ही, लेकिन मुंहफट लोग वही होता है ना, ऑफेंसिव हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, मुंह पे बोल देंगे। अभी कोई औरत मोटी है तो बोलेगी कैसे लग रही है, तो बेलेटेंट जो पर्सन रहेगा मुंहफट रहेगा वो क्या बोलेगा, मोटी लग रही हो। सुन के कैसा लगता है, ऑफेंसिव लगता है ना थोड़ा सा। तो या कोई बोल देगा जैसी हो वैसी लग रही हो, तो कैसा, ये सोच के देखिए। तो इसी तरह से ये लोग थोड़ा क्या होता है, इससे एक तरह से लोगों को मॉक लगता है, मॉकिंग में भी जाता है, लोगों को लगता है कि नहीं हम भाई गलत बोल दिया हमारे में, कभी कभी वो सही बातें होती है लेकिन गलत लग जाती है, ठीक है। तो बेलेटेंट मतलब मुंहफट लोग बोल सकते हो आप, जो थोड़ा अभी ये तो रिलेट कर सकते हो आप एक तरह से, ठीक है, बट उसको ऑफेंसिव वे में ले लिया जाता है, बस ये समझिए कि उसका ऑफेंसिव नेचर है एक तरह से, ठीक है। लोग उसे चिढ़ जाए, लोग उससे चिढ़ जाते हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। चलिए ऑब्वियस, फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट इसके साथ जाता है। फ्लैग्रेंट मतलब वही होता है कि मुंह खोल के सीधा मतलब बोल देना, ओके। तो ऑफेंसिव ही जाता है वैसे, बाय द वे इसका मतलब थोड़ा सा नेचर ऑफेंसिव ही है। चलो, अगला है ब्लाइट। तो ब्लाइट का एक तरह से इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज और दैट डैमेज और इंजर्स, ओके। तो ब्लाइट एक तरह से इंजरी क्रिएट करता है, कहाँ पे, प्लांट्स में बेसिकली, ठीक है। ब्लाइट का मतलब ये है अ काइंड ऑफ डिजीज इन द प्लांट, अ काइंड ऑफ इंजरी, अ काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ओके, समथिंग दैट स्पॉइल और डैमेज, र्यून। तो ब्लाइट यहाँ पे अगेन नेगेटिव कनोटेशन है इसका। देखो अब तुम लोगों को लगा ब्लाइट लिखा है तो ये तो यार लाइट होना चाहिए कुछ, तो प्रकाश की बात है यहाँ पे, नहीं भाई उल्टा है, यहाँ पे बी लगा है ना यहाँ पे। तो
देखो लाइट मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, लाइट मतलब किसी सेंस में पॉजिटिव सेंस में लोगे आप, लेकिन ब्लाइट है तो उसको नेगेटिव कनोटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइट क्या करता है, प्रकाश लाता है, रोशनी लाता है, तो उसका अपोजिट कर लो। अभी ब्लाइट क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, जो स्पॉइल करता है, डैमेज करता है, ठीक है, इंजरी है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है। देखो सारे वर्ड्स देख लो, रूइन, प्लेग, डिके, डिस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे क्या लग रहे हैं आपको, ऑल आर द नेगेटिव कनोटेशन। अपोजिट क्या होगा, बून। कल हमने एक और पढ़ा था, बेन वर्ड पढ़ा था, याद करिए, बेन वर्ड हमने पढ़ा था, बेन, बेनफुल, ये वर्ड हमने पढ़े थे, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी रिमेन अ ब्लाइट ऑन द सिटीज प्रोग्रेस। चलिए ब्लिथ, ब्लिथ, अब देखो तुमको लगेगा ब्लिथ है तो यार गलत मीनिंग होना चाहिए, इसका थोड़ा अपोजिट होना चाहिए, मतलब नेगेटिव कनोटेशन चाहिए, क्योंकि ब्लिथ का मतलब ये आया एग्जाम में आ चुका है। ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है भाई चीयरफुल, इंथुजियाज्म, ठीक है। मतलब बोलते ना कि हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हम तो दुनियादारी से नहीं, हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे वो भी केयर फ्री, आराम से, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, हम कहीं भी खुशी खुशी से रह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा सोचेंगे नहीं हम, तो ये वो लोग होते हैं, ठीक है, प्रसन्नचित रहने वाले हमेशा। चलिए प्रसन्नचित बेपरवाह, वह बेपरवाह लोग ज्यादा करके खुशी रहते हैं, उनको ज्यादा दुनियादारी से कोई लेन देन नहीं, चलो ठीक है, जो है सब अच्छा है, ऐसा है, और होना भी वैसे ही चाहिए, ओके। मतलब ये वो लोग हैं जो हैप्पीली अनअवेयर है, ठीक है, इग्नोरेंट नहीं बोल सकता अब इनके लिए, दे आर नॉट इग्नोरेंट, ये अनअवेयर है, मतलब ठीक है, नहीं मतलब जानते सब हैं और ठीक है, देखा जाएगा, मतलब मिजाज हमेशा पॉजिटिव नेचर का है, लेकिन मिजाज हमेशा पॉजिटिव नेचर का है, तो ये उस तरह के लोग हैं। आप होते होंगे, आप लोग के आसपास ऐसे लोग होते होंगे जो किसी भी सिचुएशन में खुश रहेंगे, बोलेंगे देखा जाएगा, कर लिया जाएगा, बट दे आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है, इग्नोरेंट नहीं बोल सकते। ये देखो अगला वर्ड है ब्रिगोजिस, हमें ब्रिगोजिस हम बोलते हैं, लेकिन अब जब रशियन के अंदर हमने पढ़ा था, रशियन रिवॉल्यूशन में इस टर्म को पढ़ा था, तो उसको बोलते थे बुर्जवा। क्या बोलते हैं उसको, बुर्जवा। मतलब कैसी इंग्लिश है यार, ठीक है, स्पेलिंग कुछ और, बोलते कुछ और, ठीक है, तो ये रशियन रिवॉल्यूशन में इस टर्म को काफी ज्यादा पढ़ा जाता है। बुर्जोस का मतलब होता है मिडिल क्लास के लोग, जो पर्सन मिडिल क्लास, लोअर क्लास से लोग आते हैं, उनके लिए टर्म यूज किया जाता है। और एक तरह से ये टर्म जैसे हम किसके लिए, कभी कभी ना एक ऑफेंसिव टर्म यूज कर लिया जाता है गुरिल्लास के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, गुरिल्ला क्या होता है, जो ब्लैक पीपल होते हैं ना, उनके लिए मुझे यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग ऑफेंसिवली उनके लिए निग्रोज बोल देते हैं, आपने वर्ड सुना होगा, निगा, ऐसा कुछ टर्म्स यूज कर देते हैं जो कि बहुत ऑफेंसिव है, नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से ये टर्म भी उसी सेंस में आ जाता है मिडिल क्लास के लिए, जो कि ज्यादा करके कहाँ यूज किया जाता है, रशिया में यूज किया जाता है ज्यादा करके, अपने यूएसएसआर वाली कंट्री जो थी वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो बुर्जुआ का मतलब क्या होता है, मिडिल क्लास, और जो मतलब लोअर एंड थोड़ा सा ऊपर आ जाता है उससे, उस क्लास में आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहां पे। चलिए मध्यम वर्गीय, ठीक है, कन्वेंशनल, कंजर्वेटिव, वही अपोजिट क्या होगा, एरिस्टोक्रेटिक, नोबल क्लास, ओके। बोवीन, बोवीन ये देखो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन वर्ड्स हैं भाई, यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने कराया भी आप लोग को। बोवीन का मतलब होता है काउ लाइक, गाय की तरह, ठीक है, रिलेटेड टू द काउ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बोवीन का मतलब होता है गाय की तरह, गाय की तरह कैसा होगा, घास खाएगा भाई, ठीक है, अब गाय की तरह तो घास ही खाएगा ना, ओके, या उसकी तरह फिगर है, समथिंग लाइक इट्स बोवीन, मतलब काउ लाइक, किसी भी तरह से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत भोला हो, गाय बहुत भोली होती है बाय द वे, बताऊं आपको मैं, ठीक है। अगला वर्ड हमने, अगर आपको बताऊं तो हमने इससे पहले सीख रखा है, कैनिन हमने सीख रखा है, आपने कैनल देखे होंगे, कैनिन मतलब होता है डॉग लाइक। फेलिन आपने पढ़ा होगा, फेलिन मतलब होता है द कैट लाइक। इक्वीन जैसे इक्वेस्ट्रीन होते हैं, आपको ये सब पढ़ा रखा है वैसे मैंने, देखो कैनिन रिलेटेड टू द डॉग, फेलिन मतलब कैट लाइक, ठीक है। एक और वर्ड यहाँ पे देखो, फेलिन ऑलरेडी आपको कैट लाइक बता रखा है मैंने, ऑलरेडी पढ़ाया भी था। इक्वीन, इक्वेस्ट्रियन आपने देखो वर्ड सीखा होगा, इक्वेस्ट्रियन मतलब घुड़सवार जो होते हैं उनको बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन, ठीक है। तो इक्वीन मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हॉर्स की तरह है। ये वर्ड क्यों बता रहा हूं मैं, एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, एनालॉजीज में आते हैं, एनालॉजी आपने पढ़ी होगी, एनालॉजी मतलब कंपैरिजन, ये वर्ड भी हमने सीख रखा है, तो उसके साथ आता है, ठीक है। पिसीन, पिसीन मतलब क्या होता है, फिश लाइक, ठीक है। पोर्सिन, पोर्सिन मतलब यहाँ पे होता है सुअर की तरह, ठीक है, सुअर जैसा, रिलेटेड टू द पिग। और उर्सीन, उर्सीन मतलब होता है बियर की तरह। तो हमने कितने वर्ड पढ़ लिया, हमने बोवीन पढ़ लिया, बोवीन मतलब होता है काउ लाइक, हमने पढ़ लिया फेलिन, फेलिन मतलब होता है
यहाँ पे कैट लाइक। उसके बाद कैनिन पढ़ा हमने, कैनिन क्या होता है, कैनिन यहाँ पे तो डॉग लाइक। पिसीन पढ़ लिया हमने, क्या होता है यहाँ पे, फिश लाइक होता है। पोर्सिन क्या होता है, पोर्सिन यहाँ पे होता है सुअर की तरह, लाइक पिग। और ओर्सिन क्या होता है, बियर की तरह, भालू की तरह। ठीक है, तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन करें, एनालॉजी में पूछे जाते हैं आपके एफकेट में, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लोग बना के दे देते हैं, आप बोले ये कहां से आया, तो फिर करते रहना उस टाइम पे। ठीक है, ये काफी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ब्रेविटी, ब्रेविटी तो बहुत यार, मतलब ब्रेविटी तो एक आजकल होटल का भी टाइप आ चुका है ब्रेविटी, मतलब शॉर्ट स्टे के लिए। तो ब्रेविटी का मतलब ही होता है शॉर्ट, शॉर्ट या फिर कंसाइज। ओके, तो ब्रेविटी होता है ब्रीफनेस। ठीक है, अब आई थिंक ऐप भी देखोगे, ब्रेविटी का एक ऐप है जो शॉर्ट स्टे के लिए आप 4-5 घंटे के लिए जाके रुक सकते हो वहां पे। ओके, तो कंसाइज, एग्जैक्ट, तो ब्रेविटी का मतलब होता है कंसाइज, छोटा। ठीक है, टेरेसनेस बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है। क्रिस्प तो बताइए आपको, शॉर्टनेस भी बताइए आपको। चलिए अगला है ब्रोच। तो ब्रोच का मतलब होता है ओपन अप करना, ये भी ऑलरेडी वर्ड हमने सीख रखा है। ब्रोच का मतलब होता है किसी चीज को ओपन अप करना, सामने लाना, डिस्कशन में लाना उसको। ठीक है, ओपन अप करना उसको, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोच। ठीक है, और कोई ज्यादा करके कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होते हैं, सो दैट यू ब्रॉट अप फॉर द डिस्कशन। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया आपने, प्रपोज किया, रेज किया, ब्रिंग अप, सो दीज आर द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द ब्रोच। अपोजिट क्या होगा, सप्रेस, दबा देना, साइलेंस, चुप रहना, उसको विथहोल्ड मतलब रोक के रखना, क्लोज कर देना। तो ब्रोच मतलब होता है किसी चीज को ओपन अप करना, स्पेशली ज्यादा करके सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। ठीक है, अगला है ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है गांव टाइप। ठीक है, देहाती आप बोल सकते हो उसको। अ काइंड ऑफ रस्टिक, रस्टिक अच्छा वर्ड है इसके लिए, रस्टिक, ये वर्ड भी हमने किया था, रस्टिक, जो देशी एक तरह से बोल सकते हो आप, देहाती मतलब देसी बोल सकते हो, कंट्री लाइक। ठीक है, कंट्री लाइक, जो गांव जैसे, गांव में जैसे लोग रहते हैं उस तरह से, रिलेटेड टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री साइड। ठीक है, कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, तो रस्टिक अच्छा वर्ड है इसके लिए। ठीक है, रॉ बोल सकते हो, रस्टिक वो होता है जिसका मतलब रॉ है, गांव वाले लोग कैसे होते हैं, रॉ होते हैं बहुत ही। ठीक है, रस्टिक, पेस्टोरल, रूरल। ठीक है, अर्बन, मेट्रोपोलिटिक, ये तो अपोजिट हो गया इसके, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो बिकॉलिक दिमाग में रखेंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं यहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो आप जानते ही हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपने सुने हैं कितने बार। ब्यूरोक्रेसी एक तरह से ये भी होती है कि जो चीजों को ना घुमा फिरा देती है। ठीक है, ये भी आपने सुन रखा है, ब्यूरोक्रेट वही करते हैं मेनली। ठीक है, चीजों को घुमाना, इधर उधर कर देना, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। ओके, चलिए बर्जियन। तो देखो ये बर्जन इसके लिए टर्म्स है, बर्जन का मतलब होता है एक्सपैंड करना। ठीक है, फ्लरिश करना, जल्दी ग्रो करना। ठीक है, उसको बोलते हैं बर्जन, तेजी से बढ़ना, विकसित करना, फ्लरिश, एक्सपैंड, थ्राइव, ब्लूम, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर दिस। ओके, अपोजिट क्या होगा, विथर। विथर का मतलब होता है टूट के बिखर जाना, विथर, प्लांट जैसे कि ना कभी कभी टूट के बिखर जाते हैं। श्रिंक, डिक्लाइन, फीड, दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर द बर्जन। ओके, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। बर्लस्क। तो बर्लस्क का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से मॉकिंग वे में बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि कॉमेडियंस मॉक करते हैं, पैरोडी। ठीक है, तो आपने कुणाल कामरा एक था, उसकी तो पैरोडी आपने देखी थी, किस तरह का उसने किया था। तो एक तरह से मॉकिंग है, एक्सेजरेट, इमिटेट कर रहे हो आप किसी को, लेकिन वो भी एक्सेजरेट कर रहे हो, अननेसेसरी। ओके, जैसे बहुत सारे लोग शाहरुख खान की मिमिक्री करते हैं, तो शाहरुख खान की अच्छी मिमिक्री नहीं करते, वो खराब ही मिमिक्री करते हैं। ठीक है, सो दिस गो। तो ये आज के वर्ड्स थे। देखो, सटायर, स्पूफ, आपने स्पूफ सुने भी, देखे भी होंगे। कैरिकेचर्स, कैरिकेचर एक तरह से वही है, कैसे तो भी आपने किसी का डायग्राम बना दिया। एक बार आपको याद होगा, एक फ्रांस का केस है, किसी ने अल्लाह का डायग्राम, आई थिंक मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं याद आ रहा है, न्यूज एजेंसी का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने एक अल्लाह का डायग्राम बनाया था, और एक बच्चा आता है और टीचर ने सिर्फ उसको दिखाया बस, सॉरी चार्ली हेब्डो, यस चार्ली हेब्डो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन था, उस मैगजीन का जिन्होंने वो बनाया था, और एक टीचर ने, हिस्ट्री का टीचर था, जिसने उस डायग्राम को दिखाया क्लास में। अगले दिन एक लड़का चाकू लेके आया, आई थिंक कुछ तो बहुत ही खतरनाक रेतीला ऐसा कुछ चीज लेके आया, उसने गला ही काट दिया टीचर का। तो उसने बोला कि अल्लाह का किसी ने कैरिकेचर कैसे बनाया।
ये मुझे याद है आज भी, 2017-18 का केस, आपको तो अगर पढ़ा होगा आपने, चार्ली हेब्डो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो कॉमेडियन बर्लेस्क ऑफ द पॉलिटिशियन हैड द ऑडियंस इन स्प्लिट, ऑफ कोर्स ये तो हम आजकल देख ही रहे हैं। चलिए अब जरा हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं थोड़ा सा, बिकॉज क्वेश्चन और इसके प्रैक्टिस अब ना करें तो फिर कोई मतलब नहीं, कितने वर्ड्स हमने कर लिए हमें पता होना चाहिए। ब्रेविटी, अब ब्रेविटी से खुद सोच के देखो, आपको क्या बताया था ब्रेविटी से? ब्रेविटी आपको बोला था कि कोई भी जो शॉर्ट, कंसाइज, शॉर्ट, ठीक है, वो होता है इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे कंसाइज, शॉर्ट इन एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा आपका ब्रेविटी के साथ, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी आपको क्या पता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट सिस्टम फुल ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, वही है, इसलिए स्लो भी होता है बाय द वे। चलो, ब्रोच मतलब क्या होता है? किसी चीज को सामने लाना, प्रकट करना, टॉपिक मतलब टू ब्रिंग समथिंग फॉर डिस्कशन, टू रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। ओके, सो दिस गो हियर। अब बिकॉलिक, बिकॉलिक क्या होता है? गांव जैसा, रिलेटेड टू द रूरल कंट्री साइड लाइफ, 3 हो गया। बर्जॉन, बर्जॉन का मतलब होता है कोई चीज रैपिडली ग्रो कर रही है, ठीक है, एक्सपैंड, लूमिंग, ठीक है, दिस विल गो हियर। बर्लस्क, बर्लस्क का मतलब होता है सैटिरिकल इमिटेशन, पैरोडी। ओके, सो दिस विल गो 6 हियर। चलिए अगले, अब यहां पे देखते हैं। हमने बिरेफ्ट, बिरेफ्ट मतलब क्या पढ़ा हमने? बिरेफ्ट मतलब हमने पढ़ा कि किसी को छोड़ देना, कोई अकेला, मतलब एक तरह से ना कोई अकेला पड़ जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बिरेफ्ट, करेक्ट। तो यहां पे क्या होगा? लैकिंग समथिंग, स्पेशली नॉन मटेरियल थिंग्स, आई थिंक दिस विल गो हियर बिरेफ्ट। ओके, बैलेटेंट क्या होगा यहाँ पे? बैलेटेंट यहाँ पे होगा कि ऑफेंसिव वे में आपने किसी को बोल दिया, थोड़ा रूड हो गया, वैसे मुंहफट एक तरह से, बैलेटेंट मतलब मुंहफट ज्यादा अच्छा सही होगा यहाँ पे, सो विल गो हियर। इररेवरेंस टुवर्ड द समथिंग सीक्रेट, ये क्या जाएगा आपके लिए? ब्लास्फेमी जाएगा, करेक्ट। सो 4th यहाँ पे चला जाएगा, दिस विल कट। बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट आपको क्या बताया था मैंने? आपका विल से आप किसी को कुछ दान दे रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी है आपका, तो दिस विल गो फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, ब्लाइट, मैंने क्या बताया था? लाइट क्या है? लाइट मतलब प्रकाश डालना होता है। ब्लाइट क्या करेगा? उसको रोकेगा। अब लाइट के सामने बी लगा दोगे तो रुक जाएगी लाइट थोड़ी सी, तो कहने का मतलब है कि ग्रोथ को रोकेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। तो दिस विल अ कंडीशन दैट डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द ग्रोथ, ठीक है। बिसेट, बिसेट मतलब क्या होगा? सराउंडेड बाय समथिंग, ठीक है, टू बी सराउंडेड और ट्रबल परसिस्टेंटली, दिस विल गो 3। चलिए अगला, ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है कि केयर फ्री एंड चीयरफुल। ब्लिथ का मतलब ये होता है काफी केयर फ्री और चीयरफुल। आपको बताया था कि बहुत ऐसे लोग होते हैं दुख में भी फुल चिल मारते हैं, सो दीज आर द वन। बुर्जुआ, बुर्जुआ क्या है यहाँ पे? अ पर्सन फॉर द मिडिल क्लास, आई थिंक आपके लिए रिकैप ही है पूरा, सो दिस विल गो हियर। बोविन, बोविन क्या लगेगा? इट्स लाइक अ दिस काउ टाइप, या कैटल बोल सकते हो आप इसको, 3rd। कैनिन लाइक अ डॉग, 4th। फेलिन लाइक अ कैट, इक्विन लाइक अ हॉर्स। चलिए अब यहां पे देखो, यूरसीन, यूरसीन का मतलब क्या था? लाइक अ बियर, करेक्ट। ब्रेविटी, शॉर्ट में, बहुत ही रिलेटेड, मतलब बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज, ब्रीफ। ब्रोच, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। बिकोलिक, बिकोलिक यहां पे क्या होगा? अच्छा नीचे तो नहीं क्या, यहां पे तो रूरल टाइप या फिर गांव जैसा कुछ, गांव जैसा कुछ नहीं दिया क्या? इसका मतलब गांव जैसा होगा कुछ तो भी। चलिए, पिसीन मतलब क्या होगा? फिश जैसा, ये हो गया हमारा। पोर्सिन मतलब क्या होगा? पिग जैसा, ये भी हो गया। हॉर्स, हॉर्स, हाँ ये देखो यहाँ पे आ गया हॉर्स, ये यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया, तो बिकोली के लिए यहाँ पे आना चाहिए था समथिंग रिलेटेड टू द रूरल एरियाज एंड ऑल, यहाँ पे हॉर्स का कोई मतलब ही नहीं था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ऑलरेडी अब इससे क्या होगा? हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, बट हमें याद हो जाएगा वो चीज। देखो, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी किससे रिलेटेड है? एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली टुवर्ड द सीक्रेट थिंग, करेक्ट, यही जाएगा यहाँ पे। आप किसी पवित्र चीज के अगेंस्ट बोल रहे हो, भगवान के अगेंस्ट बोल रहे हो, सो आपको बोला था मैंने कि जो ब्लास्फेमस लॉज हैं पाकिस्तान की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बैलेटेंट यहाँ पे क्या होगा? बैलेटेंट मतलब मुंहफट लोग होता है, ठीक है। सो दिस विल, मैं थोड़ा मेक श्योर करूंगा कि सामने सामने ना आए। चलिए, ब्लाइट क्या होगा? डैमेज करना, ठीक है, कोई रोग आ जाना, किसी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देना, सो दिस विल गो हियर। ओके, बिरेफ्ट, अकेला छोड़ देना, डिप्राइव्ड ऑफ द समथिंग वैल्यूएबल। ओके, बिक्वेस्ट आपको एज अ गिफ्ट मिलना, ओके, आपका विल, डोनेशन, ए काइंड ऑफ थिंग। अब बिसेट मतलब सराउंडेड। चलिए, ब्लिथ, ब्लिथ मतलब क्या होगा? चीयरफुली, केयर फ्री।
Bovine is like a cow, canine is like a dog, feline is like a cat, equine is like a horse. बुर्गुआ मतलब क्या होगा? मिडिल क्लास। रशिया में ज्यादा करके यूज किया जाता है टर्म। चलिए, पिसीन मतलब क्या होगा? लाइक अ फिश। पोर्सिन मतलब लाइक अ पिसीन मतलब लाइक अ फिश, पोर्सिन इज लाइक अ दिस पिग, उर्सिन इज लाइक अ बियर। ब्रेविटी शॉर्ट में, ब्रोच टू ब्रिंग अप समथिंग, बुकॉलिक गांव जैसा। ठीक है, कंट्रीज। अब कितनी बार रिवाइज करें? जितनी बार रिवाइज करें उतनी बार हमको दिमाग में बैठता रहेगा। ब्यूरोक्रेसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। बुर्जुआ मिडिल क्लास लोग। बर्लेस्क अ काइंड ऑफ मॉकिंग और ना सटायर, सरकाजम। ठीक है। बिलाई आपने कल पहले पढ़ा था, बिलाई मतलब किसी को धोखे में रखना। ठीक है, फॉल्स इंप्रेशन। बेलिग्रेंट जो झगड़े की शुरुआत करता है। ठीक है, हॉस्टाइल एग्रेसिव। बिगेट टू प्रोड्यूस समथिंग, टू गिव राइज टू समथिंग। सो एक चीज दूसरी चीज को बोलते हैं ना कि वॉयलेंस, गिव राइज टू द वॉयलेंस, ये हमने कल पढ़ा था, तो बिगेट उसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो ये थे आज के वर्ड्स। तो देखो यार, इस तरह हम रेगुलर अगर करते रहेंगे तो हमारी वर्ड्स के ऊपर पकड़ बनेगी, और साथ ही साथ हमें लास्ट में बहुत अच्छा कलेक्शन होगा हमारे वर्ड्स का, उसके ऊपर अच्छी कमांड होगी हमारी। तो यही मेरा यहाँ पे मोटो भी है कि लास्ट में आपको वोकैब के लिए ना भटकना पड़े। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो देखिए, जब से हमने शुरू किया है हर रोज इस को मेंटेन किया है, और ये रहेगा मेंटेन, ये रहेगा, आपको ये सब मिलते रहेंगे वर्ड्स। सो थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बता दूं आपको, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ड्स। ये सीधा मतलब बहुत ही अच्छे सोर्स से आपको ला के दे रहा हूं मैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।